हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश में एक और भर्ती आप सभी के लिए आई हुई है, सभी इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, भर्ती क्या है वो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, मैं बता देता हूं फटाफट। ठीक है, काफी अच्छी पोस्ट वैसे ये। ओके, किस डिपार्टमेंट के अंदर है? मध्य प्रदेश जल निगम के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश JNM के अंदर आई हुई है, MP जल निगम मर्यादित के अंदर। वैकेंसी क्या है? इसका जो एडवर्टाइजमेंट 6/10 को ही आ गया था। ठीक है, तो आज अपन इसको कवर कर रहे हैं। अभी इसकी खैर डेट स्टार्ट नहीं हुई फॉर्म फिलिंग की, बताता हूँ सारी डिटेल इसकी। ठीक है, बात को कौन सी पोस्ट है आपकी? मैनेजर टेक्निकल की। ठीक है, बात कौन सी आपकी? मैनेजर टेक्निकल की। और आप ग्रेड पे देख के समझ सकते हैं कि पोस्ट थोड़ी तगड़ी वाली है। ठीक है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 5400 ग्रेड पे की है। इसका बेसिक आपको 56,100 है, 38% का डीए लगा के कुल मिला के 80,000 के आसपास इसकी सैलरी जाएगी। ठीक है, 70 75 80,000 करीबन, माने ठीक ठाक सैलरी, अच्छी खासी। ओके, पोस्ट भी जो है इसकी तगड़ी है। कितने पोस्ट? टोटल 48 पोस्ट है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले। ओके, और कहाँ से आपका होना चाहिए? आपकी पहले जो क्वालिफिकेशन है बी बीटेक होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, फ्रॉम AICTC। ठीक है, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपने RGPB से किया है कि और किसी बड़े इंस्टीट्यूट से किया, सारे AICTE अप्रूव्ड होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड एनी 1 ईयर ऑफ गेट। ठीक है, यहाँ पे गेट लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा। किसी भी साल आपने 2020 में, 21 में या 22 में आपने गेट क्वालिफाइड किया हो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अब इसमें मार्क्स दिया हुआ कितने मार्क्स से आपको। अगर आपने जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 60 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से हो तो 50 मार्क्स आपने स्कोर किया होना चाहिए गेट के अंदर। तो ये है। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन होने वाला है इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा। अभी बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, बाकी गेट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो जिनके भी गेट में अच्छे मार्क्स आए हुए इनके लिए सुनहरा अवसर है। ओके, और एक बार देख लीजिए नीचे और क्या क्या टर्म कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द ईयर गेट 2021 एंड 22। 2021 2020 21 और 22 तीनों के अंदर आपको जो सबसे बेस्ट स्कोर रहा होगा उसको आप लगा सकते हैं। उनके बेस पर आपकी जो मेरिट तैयार होगी उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। 3 साल के गेट का स्कोर यहाँ पे लिया जा रहा है, 21 21 और 22 का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा MD। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिखा है? रिजर्व द MPJNM अब रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज पोजीशन। जितनी वैकेंसी उसको बढ़ाने घटाने का अधिकार जल निगम के पास होगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, और आपके काम की चीज क्या है? हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि MPJNM विल हैव फुल राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो सभी के अंदर रहता है, भाई उनके हाथ में पूरा अधिकार है, जिसको भी चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ऑल डिटेल मेंशन इन रूल बुक्स विच आर आल्सो शोइंग। इसके अंदर आपको रूल बुक शो हो रही है। ठीक है, अभी यही मैं रूल बुक आपको दे दूंगा। नीचे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे, द सिविल पॉइंट अंडर इंदौर। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट रूल बुक मिल जाएगी, द सिविल पॉइंट अंडर इंदौर। ठीक है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। उसके अंदर आपको रूल बुक मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट बिलोंग्स EWS कैटेगरी शुड सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है तो अपना सेल्फ अटेस्टेड EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। ओके, जो कि किसी अथॉरिटी या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पास आप सीटें देख सकते हैं किसकी कितनी है। टोटल 48 पोस्ट है। UR यानी कि जनरल की 13 है, ST की 8 है, SC की 8 है, OBC की 12 और EWS की 4 है। बाकी आपका यहाँ पे देख सकते हैं हैंडीकैप वगैरह की भी एक एक सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट सीटें हैं, 48 सीटें टोटल। अब इसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, प्रोसीजर क्या क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पोस्ट की डिटेल दी गई है। पोस्ट आपकी कौन सी है? मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है, 48 है। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आपको, वैसे तो वहाँ पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी लिखा था, बाकी वैकेंसी आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की देखने को मिल रही है। ठीक है, वैकेंसी आपको सिविल इंजीनियरिंग की, मतलब काम सिविल इंजीनियरिंग का, गेट आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल दोनों से दिया तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पास क्या है? कैंडिडेट हु विश अप्लाई टू मैनेजर टेक्निकल पोजीशन इन MPJNM 2022-23। ठीक है, मस्ट हैव पास्ड बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो किसमें पास होना चाहिए भाई? आपका बीटेक जो है तो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वहाँ पे लिख तो दिया था उन्होंने इलेक्ट्रिकल, बट वो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपने, कुछ लोग होते हैं जैसे गेट वगैरह आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी दे सकते हो, तो उनके लिए है आपका। ठीक है, यहाँ पास देखो उन्होंने लिख तो दिया था सिविल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE। वहाँ पास अभी नीचे जो वैकेंसी है वो केवल सिविल की ही देखने को मिल रही है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा। इसके बाद मस्ट हैव क्वालिफाइड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब गेट एनी ऑफ ईयर 20 21 और 22 तीनों के अंदर आप क्वालिफाइड होने चाहिए, किसी भी एक साल आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? 60 नंबर आपकी UR के अगर है, और 50% आपका 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी अगर आप ST SC या OBC है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्कोर कार्ड नेसेसरी टू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, वहां पर मांगेगा आपसे। ठीक है, द स्कोर कार्ड ऑब्टेन एनी वन ऑफ ईयर गेट, ये ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग
कोड आपका CE विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द मैनेजर टेक्निकल। ओके, कैंडिडेट विल हैव इंडिविजुअली अप्लाई, कहाँ से करना है आपको, mponline.gov से करना है आपको अप्लाई, ठीक है, फ्रॉम 17/10/2022। अभी जो है इसके फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट नहीं हुई है, कहाँ से कब से स्टार्ट होगी, 17/10 से, ठीक है, 17/10 मतलब 17 अक्टूबर से। ओके, 17 अक्टूबर से आप इसकी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, एंड इसमें जो पेमेंट है, पेमेंट के बारे में बताया गया, 250 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फी है। ओके, 250 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फी है। ओके, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बैठ के पढ़िएगा आराम से, ठीक है, ये वीडियो, ये इसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, मतलब ये PDF दे दूंगा नीचे टेलीग्राम पे, आराम से पढ़िएगा। बाकी मुद्दे की बात इसमें यही है कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 2020, 21 और 22 का गेट स्कोर के बेस पे मेरिट के आधार पर होना है, कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे, 48 वैकेंसी है। बाकी आप देख रहे हैं इसमें जो है तो वो पे स्केल वगैरह बहुत अच्छा है। ओके, इसके बाद देख सकते हैं आप एज लिमिट, आपको देख सकते हैं एज लिमिट जो होगा काउंट होगा 30/9/2022 से तक, आप 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 27 साल तक के अगर आप हैं इस तारीख को 30/9/2022 को, ठीक है, 30/9/2022 को, तो आप जो है तो इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, इसके बाद रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो 15 साल का रिजर्वेशन फॉर ST/SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। नॉर्मल ST/SC OBC है तो 5 साल का, बाकी और किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, एंड ठीक है, और बाकी चीजें इसमें लिखी पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, किसके बेस पर यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑफ एनी 1 ईयर ऑफ गेट एग्जाम, गेट स्कोर 2020, 2021 एंड 2022, इनके बेस पर जो गेट स्कोर है उसके बेस पर आपकी मेरिट तैयार होगी। अगर आप मेरिट के अंदर आते हैं जो है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिग्री फ्रॉम AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी फॉर 50% मार्क्स, मतलब आपकी जो बीटेक किया है आपने 60% से ऊपर होना चाहिए, और OBC के ST/SC के लिए आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। इन केस सेलेक्टेड कैंडिडेट डू नॉट जॉइन गेट डिसक्वालिफाइड यूज्ड एनी रीजन द कैंडिडेट लोअर ऑर्डर, कहने का मतलब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए आप कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट छोड़ता भी है अपनी जॉब, तो उसके नीचे वाले स्टूडेंट को यहाँ पास मौका दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड मान लो 2 स्टूडेंट है जिनके जो है तो नंबर सेम है, तो उस केस में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको यहाँ पास वरीयता दी जाएगी, पहले उसको रखा जाएगा। ओके, इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। ओके, ट्रेनिंग के इसमें दिया गया, ट्रेनिंग आपका 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड, इसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, 2 साल तक आप सेम पे स्केल पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, जो आपका पे स्केल है सेम रहेगा। हाँ, इसमें सर्विस और एग्रीमेंट बॉन्ड का भी है कि ज्वाइन करने से पहले आपको 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का आपको एक बॉन्ड जमा करना होगा। ओके, एग्रीमेंट आपको जो है तो यहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए, बाकी आप फॉर्म फिलअप अगर करना चाहते हैं इसका, ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स जो इंपॉर्टेंट आपके लिए देख लीजिए, ठीक है। ये न्यूज का 8 तारीख को आई हुई थी। इसके बाद ओपनिंग ऑफ MP ऑनलाइन वेबसाइट, व्यूइंग एडवर्टाइजमेंट आपको 17/10 से, मैंने MP ऑनलाइन पे आप जाकर फॉर्म कब से भर सकते हैं, 17 दिसंबर से, लास्ट डेट इसकी 7 नवंबर है, ठीक है, तो ठीक ठाक डेट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। पब्लिश लिस्ट जो है तो 18 तारीख, सब कुछ इसके अंदर यही चीजें, थोड़ी क्लियरिटी अच्छी खासी है, मतलब 7 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे और 18 नवंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी जो सिलेक्टेड होंगे, जो सिलेक्टेड हैं जिनका हो जाएगा 22 तारीख को आपको फाइनल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, मतलब नवंबर के अंदर आपको हाथों हाथ जॉब भी दे दी जाएगी। ठीक ठाक वैकेंसी, कहने का मतलब समझ रहे, ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने गेट एग्जाम पे अच्छा स्कोर किया हुआ है किसी भी 3 साल के बीच में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है। और पे स्केल भी आपने देख लिया, तगड़ा पे स्केल है, ठीक है, 5400 ग्रेड पे है, तो मैंने बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके लिए। और पोस्ट भी आपकी बढ़िया है, कौन सा, मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट, ठीक है, कौन सी पोस्ट है, मैनेजर टेक्निकल की। तो आप में से जिन्होंने भी गेट में अच्छा स्कोर किया है विद सिविल इंजीनियरिंग 60% एबव मार्क्स, ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं MP ऑनलाइन से। और इसकी एक बार डिटेल में जरूर इसको बैठ करके पढ़िएगा रूल बुक को, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड और आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का मैं उसमें इसको दे देता हूँ लिंक, ठीक है। तो ये आपके लिए, और इसमें कोई आपको एफर्ट भी नहीं लगाना, कोई तैयारी भी नहीं करनी, बढ़िया जाके फॉर्म बस भर देना है, अगर इससे पहले मेहनत करी है, तैयारी करी है, या गेट एग्जाम पे क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई आपको सारी इन्फॉर्मेशन, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के अंदर, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, 48 पोस्ट है, जाकर के 17 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ आप सभी को, अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी करने, जिसका एग्जाम 6 नवंबर को है, ठीक है, और 6 नवंबर को फाइनल डेट है इसकी जो एग्जाम होना है आपका, तो अभी यहाँ से 20-25 दिन का किसी भी सब्जेक्ट में अगर अभी आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई है टेक पे, नॉन टेक पे, 20-25 दिन का टाइम बचा है, एफर्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक स्वाभिमान बैच था जिसपे आपको 80% को आप मिल रहा है अभी भी, 999 पे आपको कंप्लीट कोर्स है, टेक प्लान, टेक टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीज इसके अंदर अवेलेबल है, जाकर विजिट कर सकते हैं। कहाँ पे, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है, कहाँ पे जाना होगा, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, इस तरीके का बैनर आपको दिख जाएगा सामने पे, जाना कहाँ पे आपको, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई अगर क्वेरी तो नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।
मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। ऐसी वैकेंसी क्या है कि थोड़ी सी विलुप्त रहती है, ठीक है, जानकारी ज़्यादा लोग को नहीं हो पाती, तो अभी बता दिए, चाहिए फटाफट इसको जो है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।